हम पढ़ाई कर चुके हैं, हाँ, और भी आगे भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन मैं बीच में छोड़ दिया था। जो मैं बोलता हूँ साफ बोलता हूँ। रोजगार नहीं है, जरा बताएं क्यों रोजगार नहीं है? हम कर नहीं रहे नौकरी। हाँ, नौकरी तो बहुत है, लेकिन हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारा मन है, हमें नौकरी तो मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी, नौकरी की सड़क पर घूम रहा है, सड़क पर घूम रहा है, नौकरी छोड़ के घूम रहे हो। ये जो है ना 9 साल में, जो 9 साल में मोदी जी ने मूर्ख डेवलप किए ना, उनमें से एक प्रोडक्ट ये है, उनमें से एक ये सबसे बड़ा नमूना मिला आज, जो कह रहा है नौकरी मिल गई है, हम कर नहीं रहे। इसके पैरों में जूते नहीं है, पेंट देखो क्या रुपए पहन रखी है, लेकिन कर नहीं रहे। कपड़े से तो आदमी की पहचान हो गई, इसका गमछा भी फटा पड़ा, कमीज फटी पड़ी है। ये है ये नहीं अंधभक्त नहीं है, मूत भक्त, गोबर भक्त, और पता ना कौन कौन से भक्त, अकल भक्त। इन्हें भाजपा सरकार आने के बाद इन्हें तो राम मंदिर, एक धारा 370, एक गाय के पेशाब का टेस्ट पता लगा है, अरे गोबर खाने का, इससे चौथा 5 और कुछ नहीं है। गोबर को चमनप्राश बताते हैं और गाय के पेशाब को रेड बुल बताते हैं। और अब सियासी दस्तक उस खबर की जहां आदर्श घोटाले में आरोपी अशोक चव्हाण के दाग बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या इतनी तेजी से धुले कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से अपना आदर्श उम्मीदवार बीजेपी ने बना लिया। जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की लकीर खींचकर चुनाव में विरोधियों को बीजेपी घेरती है, उसी लकीर के कटघरे में खड़े रहे नाम अशोक चव्हाण। बीजेपी में भर्ती के बाद पद पाने वाले सबसे तेज नेता है, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जिन पर महाराष्ट्र के सबसे बड़े आदर्श घोटाले का आरोप लगा, वो अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में चट भर्ती पट राज्यसभा सीट के सबसे आदर्श उम्मीदवार बीजेपी में मान लिए गए। मुझे खुशी है कि आज भाजपा के इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर स्थान मिला है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और मैं ये भी मानता हूँ 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूँ, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब पूंजीवाद पर नियंत्रण चंद लोगों का हो जाता है और नियम अपनों के लिए तय होने लग जाते हैं, तो उसके भीतर भी कुछ अपनों को मिटना होता है और कुछ अपनों को आगे बढ़ना होता है। क्या वैसा कुछ फाइनेंस टेक्निकल सेक्टर, फिनटेक सेक्टर में भी होने जा रहा है? मार्केट में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पेटीएम की गर्दन मरोड़ी जा रही है या कलाई मरोड़ी जा रही है। गर्दन से मतलब है कि पेटीएम के वजूद को मिट जाना होगा, कलाई मरोड़ने से मेरा मतलब है कि पेटीएम को किसी नए खिलाड़ी के लिए रास्ता देना होगा। कौन है वो नया खिलाड़ी जिसके लिए पेटीएम को रास्ता देना होगा? अपनों की यह अदला बदली बाजार के खुले नियमों के आधार पर नहीं होती है, बल्कि बंद कमरों की दूरगामी प्लानिंग के आधार पर होती है। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। अच्छा, लोकतंत्र में पार्टी, अरे कहना क्या चाहते हो? अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं कि इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। असल बात आपको बताता हूं, गेहूं की जो एमएसपी है वो 2125 रुपए है। अब क्योंकि E2+FL लगा हुआ है, अगर C2+50 लगाया जाए तो गेहूं का दाम 3150 रुपए, 1025 रुपए और देने होंगे, तो वो क्यों नहीं दिए जाते? यही मांग है किसानों की। ये जो इतना अंतर है, लागत लगातार बढ़ती जा रही है, किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमाने पर मजबूर है। अब वो मजदूर बन गया है, क्योंकि मजदूरी से प्रतिदिन वो ज्यादा कमा रहा है बजाय विशुद्ध किसानी से। तो ये घाटे का सौदा किसान ही क्यों करे, जबकि वो आपका, मेरा, हम सबका 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज सरकार दे पा रही है, वो अन्नदाता की वजह से। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए, आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजोग को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है।